इज़राइल और ईरान के जो अभी मध्य लड़ाई हुई थी, 12 दिन का जो वॉर हुआ था, उसके बीच में यूएस ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से जिस तरह से न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान के थे उस पर अटैक किया था, और दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, लंबा चौड़ा दावा किया गया था कि हमने उनकी जो 3 इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स थी, फोर्दो न्यूक्लियर साइट्स थी, असांज थी, इनको हमने न्यूट्रलाइज करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, और इसका भी लंबा चौड़ा क्रेडिट ले रहे थे। मगर उनके ही घर में अब इस पर बवाल होना शुरू हो गया। आप ये पहले ट्वीट देखिए डोनाल्ड ट्रंप का, वी जस्ट caught द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स वर्किंग विथ फेक न्यूज, CNN cheating again, they tried to demean the great work ऑफ B-2 पायलट्स डिड। उन्होंने सीधा सीधा CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा कि आप लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और जो हमारे पायलट्स थे, B-2 बॉम्बर्स और स्टील्थ के बहादुर पायलटों ने इस तरह के काम किए, आप उनको सीधा सीधा उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ फैलाने के लिए CNN जाना जाता है। तो क्या हम इस वीडियो में मेन हमारी चर्चा ये होने वाली, क्या यूरेनियम जो ईरान के पास था, आखिर उनको इतना नुकसान हुआ, उसके बाद क्या अभी भी कई रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट यूरेनियम 400 किलोग्राम के लगभग था, जो लगभग लगभग 10 एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने के लिए पर्याप्त था, उसको कहीं ना कहीं हटा लिया था पहले ही, जिससे उनको डैमेज नहीं हुआ। साइट्स में ज़रूर कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन उनका यूरेनियम अभी भी सुरक्षित है। तो आखिर उनका यूरेनियम गया कहाँ, ये तो अभी फ़िलहाल किसी को नहीं पता है। लेकिन निश्चित रूप से ये बात ज़रूर है कि अगर उन्होंने वहाँ से हटाया था, तो मोसाद के जो जासूस हैं उन्होंने ज़रूर अब इसको पता लगाना शुरू कर दिया होगा। आप ये देख सकते हैं, ये एक ग्राफ है, इसमें 60% यूरेनियम इनरिचमेंट था जो ईरान के पास था, और इसको 80 से 90% ले जाने पर आराम से बम बनाया जा सकता है। ईरान के पास फ़िलहाल अगर दावा 400 केजी यूरेनियम अगर उनके पास है, तो लगभग लगभग 10 से 15 एटॉम बम बनाने के लिए पर्याप्त है, जिससे यूएस और इज़राइल की इन फ्यूचर परेशानी बढ़ने वाली है। हालांकि कई सूत्रों ने यह भी दावा किया कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे जरूर गया है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो आखिर ज़मीन निगल गई उनके यूरेनियम को, या आसमान खा गया? उनकी साइट्स पे अटैक हुए, लेकिन ईरान में सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि उनको पूरा अंदेशा था। जैसे कई दिन से आजकल सैटेलाइट इमेज हैं और मीडिया सोर्सेज हैं और उनके खुद के सोर्सेज रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि यूएस के जो स्टील्थ बॉम्बर्स हैं, और इसराइल भी लगातार मांग कर रहा था, तो निश्चित रूप से ईरान को पता था कि यूएस ज़रूर हमला करेगा। तो उन्होंने अपने जो यूरेनियम इनरिचमेंट था और यूरेनियम था, उसको हटा लिया था। बट अब वो यूरेनियम गया कहाँ? निश्चित रूप से ईरान ने कहीं ना कहीं उसको छुपाया ज़रूर होगा। तो क्या जो अभी सीज़ फायर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये सीज़ फायर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ही दिन का सीज़ फायर हुआ है। क्योंकि अगर इसराइल ने कहा है कि अगर हमें कभी भी ऐसा लगेगा कि ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ रहा है, तो हम दोबारा अटैक करेंगे। तो ये लड़ाई अभी एक पॉज के तौर पर देखी जा रही है, ना कि जो शांति समझौता उनके बीच में हुआ है, सो कॉल्ड शांति समझौता, वो ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा दिन तक चलेगा फिलहाल। वहीं अगर बात करें यूएस में, अब इस चीज़ पर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को लगातार घेरते रहते हैं, और उनकी पत्रकारिता पर भी आवाज़ उठाते रहते हैं कि ये लोग फेक न्यूज़ हमारे खिलाफ फैलाते हैं। बट मुद्दा मेन ये है कि आखिर गया कहाँ यूरेनियम? अब वो तो फिलहाल अभी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वो एक सीक्रेट ही रहने वाला है। पर निश्चित रूप से ये ज़रूर है कि वो यूरेनियम में भी ईरान ने निश्चित रूप से 100% छिपाया हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये युद्ध, जो युद्ध विराम अभी फ़िलहाल चल रहा था, वो ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा दिन लास्ट करेगा। ये आप उनकी न्यूक्लियर साइट्स देख सकते हैं कि किस तरह से उनके B-2 बॉम्बर्स ने, कुछ सूत्र बताते हैं कि वो जो उनकी साइट्स 80 से 100 मीटर के अंदर थी। 80 से 100 मीटर पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर 30-40% भी पेनिट्रेट किया होगा बॉम्ब्स ने, तो उनको नुकसान तो ज़रूर हुआ है साइट को, लेकिन यूरेनियम को हुआ कि नहीं हुआ,
वो फ्यूचर ही बताएगा। फिलहाल देखते हैं अभी और ये आगे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को घेरा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर काफ़ी अब मुखर हो चुके हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से खबरें चल रही है और साफ साफ कह रहे हैं कि जो हमारे आर्मी पर्सनल का लगातार जो मीडिया हाउस है उनके द्वारा अपमान किया जा रहा है और इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर जियो पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।